आज हमारे साथ खास चर्चा में है सीएमएचओ बीएस सेतिया सर। आइए उनसे जानते हैं कि लगातार एक बार फिर इंदौर शहर में कोरोना को लेकर जिस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से किस तरह की व्यवस्था की गई है। सर, यदि हम बात करें, क्योंकि एक बार फिर संभावित तीसरी लहर की जो संभावना आशंका जताई जा रही थी, उसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की सर किस तरह की तैयारियाँ जो की गई थी, उसको लेकर सर अब तक किस तरह की व्यवस्था है अभी? क्योंकि हमारे पास अभी कल भी देखे हम लोग को लगभग 137 केसेस कल भी नए पॉजिटिव आए हैं। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग 550 केसेस के आसपास अभी एक्टिव केसेस है। और इसके अलावा जो अस्पतालों में भर्ती है, होम आइसोलेशन भी चल रहे हैं। चूँकि जब तक एक आध दो केस आ रहे थे, 4 केस आ रहे थे, तब भी हम लोग यही एक चीज़ आम जन से यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोविड इंदौर में कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। जब 2 आंकड़े पे आए, 2 डिजिट में आए, तब भी यही बात कर रहे थे कि देखिए कोविड धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से हमारे पास 3 डिजिट में आने लग गया है। तो ये एक थोड़ा तकलीफ वाला काम ज़रूर है। और हो सकता आने वाली स्थिति में और ज़्यादा केसेस बढ़ सकते हैं। तो फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। कोविड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए। आपको सोशल डिस्टेंसन का बराबर वैसे ही पालन करना है जैसे पहले करते थे। इसके अलावा सैनिटाइज का यूज़ करिए, भीड़ भाड़ की जगह से जाने से बचिए। शादी ब्याह में अभी कम से कम थोड़ा जाएँ आप लोग। उसके अलावा मास्क को लगा के रखें। मास्क को हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में भी अगर जाते हैं तो मास्क तो लगाते हैं, मगर मास्क वो टोडी के नीचे लगा के रख रहे हैं। तो एक जो एक प्रिकॉशनरी है, इसको मत भूलिए, ताकि क्योंकि आपने फर्स्ट लहर और दूसरी सेकंड वाली लहर को भी देखा है और उनमें काफ़ी कुछ खोया है। मगर ऐसी स्थिति अभी नहीं आए, इसके लिए फिर भी हमें सावधानियां रखना पड़ेगी। किसी भी चीज़ को, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा प्लस हो, या कोई सब अल्फा, कोई भी वो उसकी वेरिएंट हो कोविड का, हमें किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि हम लोग ये ज़रूर बातें कर रहे हैं कि जो भी कोविड के केसेस आ रहे हैं और जो अभी पॉजिटिव निकल रहे हैं, ये केसेस हमें अभी उतने ज़्यादा घातक सिद्ध नहीं हो रहे हैं या उनमें ऐसे गंभीर लक्षण नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सभी ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है। मगर वैक्सीनेशन लगवा लिया और घातक नहीं है, इसका मतलब ये ना समझे कि हम लोग एकदम बेफिक्र हो जाए या लापरवाह हो जाए। बिल्कुल नहीं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। आपको वैसे ही उसके प्रोटोकॉल का पालन करना है। तो आप मेरी यही रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ आप लोग अपना प्रोटोकॉल कोविड के फॉलो कीजिए। और जिनका फर्स्ट डोज लग गया है तो वो अपना सेकंड डोज भी लगवा लें। हमारा टारगेट इंदौर ज़िले का था, जिसको अचीवमेंट करके आज हम लोग करीब 28.5 लाख के आसपास ज़रूर पहुंच गए हैं, जो वो टारगेट के ज़्यादा है। मगर हमने फर्स्ट डोज भी अगर देखा जाए तो हम लोग 31.5 लाख के आसपास पहुंच गए। क्योंकि ये एक अब निरंतर प्रोसेस में हमारे पास आ जाएगा कि जिनको फर्स्ट डोज लग गया है वो सेकंड डोज भी लगवा ले। तो क्योंकि जिनका फर्स्ट लगा उनको सेकंड इसलिए लगवा ले कि अभी जो कोविड के जो आ रहे हैं पेशेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनमें लक्षण माइल्ड या नहीं के बराबर मिल रहे हैं। तो एक प्रिकॉशनरी ये है कि हमें लगा लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भीड़ भाड़ की जगह में नहीं जाएँ और मास्क लगाएं। सर, अभी बच्चों में भी जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उनमें भी वैक्सीनेशन की शुरुआत कल से हो गई थी। क्या सर कल क्या स्थिति रही? सो टारगेट जो का था वो प्रशासन का, वो पूरा हुआ सर उसको? हमें टू की स्टेट से जो टारगेट था लगभग 55,000 बच्चों को दिया था कि फर्स्ट डे। हमारा ओवरऑल टारगेट अगर देखें तो हमको लगभग 2 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन करना है, स्कूल गोइंग बच्चे या स्कूल से बाहर के बच्चे। इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को 2 लाख का करता। हमारा कल लगभग 52,000 के आसपास हमारा कल टारगेट हमने अचीव किया है। और इसके अलावा आज भी हम लोगों ने टारगेट रखा कि 1,04,000 1,03,000 के आसपास हम लोग अचीव करेंगे, कोशिश करेंगे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कम से कम 20-22 हज़ार तो अभी के जो 12 साढ़े 12 बजे का जो था उसमें 12 करीब हो गया है काफ़ी हद तक। तो लगता है कि आज हम लोग काफ़ी हद तक काफ़ी बच्चों को कवरेज कर लेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे हमारे 10 तारीख का टाइम है कि 10 तारीख तक हम लोग 100% कर लेंगे। तो 2-4 दिन में और हमारी टीमें, तो आज भी लगभग 523 टीमें लगभग काम कर रही है। तो साइटों पे बच्चे आज काफ़ी ज़्यादा कवरेज हो जाएंगे। तो एक ये भी हमें पॉजिटिव निकलेगा कि कम से कम जो बच्चों में वैक्सीन जो रहता था या सिम्टम आ रहे या माँ बाप डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, तो उनके लिए भी आज वैक्सीन हो जाएगा, तो बच्चे भी हमारे सुरक्षित होने लग जाएंगे। सर, जिस तरह आपने बताया कि निश्चित तौर पर धीरे धीरे तीसरी लहर जो कोरोना की है वो हमें देखने को मिल रही है। सर, आगे भविष्य में भी ये संभावना जताई जा रही है कि केसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे में सर स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की और तैयारी है सर उसको लेकर? पूरी तरह से तैयारी है, मुस्तैद है टीम हमारी। निरंतर
वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारे हॉस्पिटलाइज में भी ट्रेनिंग भी हो गई है। वहाँ पर ऑक्सीजन बेडेड है, आईसीयू बेड है, एचडीयू बेड है, एसएनसीयू बेड है, पीआईसीयू बेड है। मतलब बिस्तरों की उसी तरह व्यवस्थाएं कर ली है। जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सारे अंतर विभाग पूरे लगे हुए हैं और सभी के मार्गदर्शन में काम बिल्कुल चल रहा है। जिस तरह सीएमएचओ सर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण की जो संभावित तीसरी लहर है उसका अंदेशा जो जताया जा रहा था वो सामने दिख भी रहा है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है। आम जनता को भी, आप और हमें भी जागरूक होना पड़ेगा और वैक्सीनेशन जो एक वाले सर किस तरह के सिम्टम्स सब देखने को मिले? जैसे आपने बताया कि ओमिक्रॉन का है, उसका भी इतना माइल्ड है, काफ़ी इसका वो प्रभाव ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह के सिम्टम्स हैं सर, ताकि दर्शक भी उस चीज़ को लेकर सावधान रहें कि यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि हमें देखने को मिलते हैं तो हम प्रिकॉशंस लें जल्द से। ये सही है कि अभी जो सिम्टम्स जो पहले आते थे, सर्दी, खांसी, बुखार या घबराहट या घबराहट या चिड़चिड़ापन, इस तरह से जो आते हैं लक्षण वो आ रहे हैं। क्योंकि हमारी टीम आरआरटी की टीम और जो हमारी सैम्पलिंग की टीम बराबर विज़िट कर रही है और विज़िट करने के बाद भी लोगों के जब सैंपल लगते थे वो लोग काफ़ी झगड़ा भी करते हैं, कई जगह इरिटेट भी करते हैं कि नहीं हमारा बार बार सैंपल हम क्यों दें, और अगर सैंपल ले लिए तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्लीज़ सैंपल लेने का मकसद ये है, हमारा रैंडम सैंपल का मतलब ये है कि अगर आपका सैंपल ले रहे हैं और आप अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कोविड का टेस्ट कराया और मैं नेगेटिव आ गया। मगर कहीं अगर गलती दे या ऐसा कुछ होता है कि अगर मैं पॉजिटिव और मैं सैंपल नहीं करा रहा हूँ और मैं अगर पब्लिक आम जन में घूम रहा हूँ, पब्लिक की भीड़ भाड़ की जगह में जा रहा हूँ, मैं मास्क नहीं लगा रहा हूँ, तो बट नेचुरल है कि मैं कितने लोगों को इन्फेक्ट करूँगा। ये हमारी सावधानी हमको बहुत बरतना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर हमारी आरआरटी टीम या हमारी सैम्पलिंग की टीम जाती है तो आप सैंपल करा लीजिए। अगर आपका पॉजिटिव केस आता है तो कम से कम आइसोलेशन हो जाएंगे, आप लोग होम क्वारंटाइन हो जाएंगे या हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, या आपका हमारा जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर आप भर्ती हो जाएंगे। तो कम से कम एक आइसोलेट हो जाएंगे तो आप पब्लिक में नहीं फैलाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रहेंगे, आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे शहर को सुरक्षित रखेंगे आप। सर बात करें जो एक्टिव केस आपने बताया सर, उनकी स्वास्थ्य को लेकर सर किस तरह की सर व्यवस्थाएं की गई है? अधिकतर सब जो राधा स्वामी जहाँ पर वो बनाया गया सेंटर वहाँ भेजा गया है सर, या यहाँ पर भी? अभी हमारे जो राधा स्वामी कोविड सेंटर है वो भी बहुत जल्दी चालू, आजकल भी चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जितने भी पेशेंट अभी हमें कोविड के मिल रहे हैं उनमें बहुत सिम्टम नहीं के बराबर है। तो बहुत सारे पेशेंट तक होम क्वारंटाइन या किसी को थोड़े बहुत सिम्टम तो हॉस्पिटलाइज MRTB हमारा जो गवर्नमेंट का अस्पताल है वहाँ पर है, या कोई किसी को लगता है कि मैं हॉस्पिटल में प्राइवेट अस्पताल में, तो कुछ लोग वहाँ प्राइवेट अस्पताल में माइल्ड सिम्टम है, ज़्यादा ऐसा रहता नहीं है। मगर कुछ पेशेंट से किसी का कुछ होता है तो कोमार्बिडिटी भी रहती है तो वो लोग ज़रूर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। सर वैक्सीनेशन की बात करें तो सर क्या स्थिति है? लगातार कहते हैं कि पहला डोज तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सेकंड डोज की हम बात करें तो अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाया है। अवेयरनेस को लेकर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग भी प्रयास कर रहा है कि लोगों में अवेयरनेस आए और जल्द से जल्द वो लगाएं। जिस तरह आपने भी कहा कि वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे हैं वो कराएँ, तो उसको लेकर सर किस तरह का कर रहे हैं? क्योंकि हमें टारगेट के हिसाब से जो दिया गया था कि लगभग हमें 28,07,000 के आसपास हमारा टारगेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अभी हमें इस रोग से या इस संक्रमण से बचाने के लिए। निश्चित तौर पर हमें वैक्सीनेशन को लेकर भी जागरूक होना पड़ेगा और जिन्होंने अभी भी, हम भी खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, निश्चित तौर पर इस संक्रमण की रोकथाम में वो हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको भी स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करना होगा। और जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं किया है सेकेंड डोज का, वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि संक्रमण की रोकथाम में वैक्सीनेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।